उम्मीदवार। तो इतने उम्मीदवार हमारे जीत के आएंगे। हमारे साथ जो भाजपा ही जो है वो हम लोग दोनों साथ में अलायंस है तो काम भी करते थे। अब किसी कारणवश अगर हमारा अलायंस नहीं हुआ है, हम लोग अलग अलग लड़ भी रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सबका मुद्दा एक ही है, पालघर का विकास। शुरुआत तो पालघर के लिए, भला मैं मेरे टेमड़े गांव का अगर बोलूं तो ये टेमड़े गांव भी तो पालघर नगर परिषद में ही आता है जी। मैं अगर मेरे इधर तालाब की सुधारना कर रहा हूँ तो भी पालघर वाले आएंगे। मेरे गांव के नजदीक अगर 100 एकड़ का गार्डन बन रहा है तो भी पालघर वाले को ही आएगा। मेरे अंदर का गांव के अंदर एक अस्पताल में जो चालू रखा हुआ अभी छोटा है, दवाखाना है, पर आजकल बाहर जाएंगे तो 500 रुपया देना पड़ता है, फिर भी उसमें 200 से 150 से 200 लोग आज के तारीख में ट्रीटमेंट लेते हैं। उसमें अल्लाह से लेके बाहर से वलनपाड़ा से लोग आते ही है। तो मैं शुरुआत तो मेरा गांव है तो मेरे गांव से ही शुरुआत करूंगा। पालघर सुधारना चाहिए तो मेरे गांव की तरफ से सुधारना करते करते पालघर के और नगर सेवक मेरे साथ जो खड़े हैं वो भी उतने बुद्धिमान है, वो अच्छी। नमस्कार, मैं रवि पंडित इस वक्त में खड़ा हूँ पालघर में चुनाव है और 2 दिसंबर को उसका रिजल्ट आएगा। नगर परिषद का चुनाव है, नगराध्यक्ष चुने जाएंगे, साथ में नगर सेवक भी चुने जाने वाले हैं। अलग अलग वार्ड में अलग अलग पक्ष के लोग खड़े हैं, अपनी उम्मीदवारी को दाखिल किए हैं और वोट के लिए लोगों से मिलना शुरू किए और राजनीति करना शुरू कर दिए। तो राजनीति होगी, राजकारण होगा तो ही उनको वोट मिलेगा, तो ही जीतेंगे। फिलहाल हम पालघर के वार्ड क्रमांक 8 में खड़े हैं और हमारे साथ में सिंधे गुट के सुभाष पाटिल जी हैं, उससे हम चर्चा करेंगे। पहले भी इसके पहले नगर सेवक रह चुके हैं, मांझी नगर सेवक है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल है और उसमें एक बात ये भी कि इस बार पालघर जिले में, हालांकि राज्य में बीजेपी और सिंधे गुट एक साथ में, लेकिन इस बार पालघर जिले के चुनाव में सिंधे गुट अलग है और बीजेपी अलग है। सर नमस्कार। नमस्ते। इस बार का चुनाव अलग अलग लड़ा जा रहा है, यानी कि 60 उम्मीदवार होंगे बीजेपी और शिवसेना के मिला के, क्या कहेंगे आप? 60 आदमी तो खड़े हैं, चुनाव जीत के 30 आदमी को आना है उम्मीदवार को। और मैं ये तहे दिल से आपसे कह रहा हूँ कि शिंदेगढ़ के नगर सेवक इस पालघर नगर परिषद में, यानी मुझे तो उम्मीद है 25 तक आने की, शिंदेगढ़ के उम्मीदवार। तो इतने उम्मीदवार हमारे जीत के आएंगे। हमारे साथ जो भाजपा ही जो है वो हम लोग दोनों साथ में अलायंस है तो काम भी करते थे। अब किसी कारणवश अगर हमारा अलायंस नहीं हुआ है, हम लोग अलग अलग लड़ भी रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सबका मुद्दा एक ही है, पालघर का विकास। जी, बात करते हैं विकास की। कहा जा रहा है पालघर का जो विकास होना था उतना विकास नहीं हुआ है। सड़क के मुद्दे हो गए, गड्ढे के मुद्दे हो गए, पॉल्यूशन यहाँ काफी ज्यादा है, पानी की समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं यहाँ बनी है, इसे कैसे दूर करेंगे? अभी पिछली बार देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पालघर नगर परिषद का निर्माण जब से हुआ तो आज तक उसकी गिनती करते हैं। हमारा कहना ऐसा है कि हम लोगों ने 2019 और 24 की जो चुनाव में 5 साल जो गवाए, उसमें 2.5 साल तो कोरोना के आ ही गए थे। उसमें तो कोई किधर महाराष्ट्र के अंदर नहीं, देश के अंदर कुछ नहीं कर सका। पर पालघर में 2.5 साल के अंदर जो कामकाज हम लोगों ने जो किए है, उसके अगर आप उस दृष्टि से देखें तो फिर पालघर विकास की तरफ दौड़ रहा है, कर रहा है, आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं जानता हूँ 25 साल आपको गिन के नहीं, क्योंकि ओवर फंड की उपलब्धता होने की वजह से कोई भी कितने प्रॉब्लम आए तो उसको पूरा करने की ताकत नगर परिषद नहीं रखती है। नगर परिषद का इनकम जो है बहुत कम है। नगर परिषद में टैक्सेस के साथ कोई दूसरा इनकम नहीं है, और जितना टैक्सेस आता है उतना कर्मचारी के पगार के अंदर ही चला जाता है। नहीं तो अलग अलग फंड देते रहे, समझिए कोई हमारा 14 वित्त आयोग था, अभी 15 हो गया। वैशिष्टपूर्ण योजना है, अनेक योजनाएं ऐसी जिससे हमको पैसा जो इस साल मिला है उसके माध्यम से हम लोग काम कर सके। इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो यहाँ की जो जनता है, जो आपके वार्ड के लोग हैं, उन्हें आप क्या सौगात देंगे, उनके लिए क्या करेंगे आप? मैं शुरुआत तो पालघर के लिए, भला मैं मेरे टेमड़े गांव का अगर बोलूं तो ये टेमड़े गांव भी तो पालघर नगर परिषद में ही आता है। मैं अगर मेरे इधर तालाब की सुधारना कर रहा हूँ तो भी पालघर वाले आएंगे। मेरे गांव के नजदीक अगर 100 एकड़ का गार्डन बन रहा है तो भी पालघर वाले को ही आएगा। मेरे अंदर का गांव के अंदर एक अस्पताल में जो चालू रखा हुआ अभी छोटा है, दवाखाना है, पर आजकल बाहर जाएंगे तो 500 रुपया देना पड़ता है, फिर भी उसमें 200 से 150 से 200 लोग आज के तारीख में ट्रीटमेंट लेते हैं। उसमें अल्लाह से लेके बाहर से वलनपाड़ा से लोग आते ही है। तो मैं शुरुआत तो मेरा गांव है तो मेरे गांव से ही शुरुआत करूंगा। पालघर सुधारना चाहिए तो मेरे गांव की तरफ से सुधारना करते करते पालघर के और नगर सेवक मेरे साथ जो खड़े हैं वो भी उतने बुद्धिमान है, वो अच्छी तरह से विकास करेंगे और कर भी रहे हैं। अगर आप पालघर की बात कर रहे हैं, पालघर के विकास के बीच में जो अस्पताल हो गया और स्कूल हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जो की समस्याएं जो बनी है, तो अगर आप अपने वार्ड में काम करेंगे, वहां पे ध्यान देंगे, उससे कैसे दूर किया जाएगा? दरअसल बात देखिए, थोड़ा मैं पीछे जाके आपसे बात करना चाहूंगा। पालघर जिला के निर्माण के बाद कोई भी योजना रहती है ना, समझो पालघर में 300 का एक अस्पताल बन रहा है, इतना बड़ा बना है कि बन के अभी तैयार भी हो रहा है। आने वाले 6-8 महीने के अंदर वो भी चालू हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि हमको गुजरात जाना पड़ता है, मैं मानता हूँ जाना ही पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है पेशेंट को लेके,
पर मेरे पालघर के अंदर भी इतने बड़े अस्पताल बने, उनकी इमारतें तैयार है। आज ये आप देखेंगे तो मनोर के अंदर इतना बड़ा अस्पताल तैयार है, तो ये भी तो हमारे पालघर में तैयार हो ही रहा है ना। उसको चालू करने में, डॉक्टर को लाने में, समझिए MRI है, CT स्कैन है, कोई और सुविधा है, उसको पूरा करने में 6 महीने जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप बैठे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। हमारे सांसद है, अस्पताल बन गए हैं, विधायक, सुविधा बाकी है, खाली सुविधा बाकी है। अच्छा, जो पालघर का अभी हम देखेंगे, जो नए पुराना पालघर छोड़िए, जूना पालघर जो नया सब बना है, अच्छी बिल्डिंग बन रही है, बड़े बड़े सड़क बन रहे हैं और बड़े बड़े यहाँ पे जो ब्रांड है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या विकास है? मैं तो ऐसा कहता हूँ, देखिए आज ब्रांड तो आप सब देख रहे हैं, पालघर में स्नेहांजलि है, विजय है, क्रोमा है, सब तो आ ही रहे हैं। और ये तो बिजनेसमैन है, ये तो पहचानते हैं कि क्या है पालघर, कैसा सुधरेगा और सुधर रहा है, जानकर वो तो आ रहे हैं ना। मेरा भी कहना यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं रहती है नगर परिषद में, भले पानी की असुविधा होती होगी, हमने एकनाथ जी शिंदे साहब को दिखा दिया जब, तो हमारे पक्ष प्रमुख ने हमको 18 करोड़ रुपए फौरन इस पालघर नगर परिषद को पानी की सुधारना के लिए दिया था, और 250 करोड़ रुपए पालघर की नई योजना चालू करने के लिए। कैसा है, पालघर में 26 गांव पानी पुरवठा जो है उसके माध्यम से पानी आ रहा है, उसमें 26 गांव को भी पानी देना पड़ता है और ग्राम पंचायत जो है। पर आज हम लोग ये कहते हैं कि पानी का रिजर्वेशन जो है वो खत्म हुआ, ऐसा लोग बोलते थे, वो ऐसा नहीं है। पहले खेती के लिए पानी छोड़ा जाता था, आज खेती बंद हो गई है बोईसर से लेके, तो उसका पानी का रिजर्वेशन जो था वो कोटा हमारे पास है, वो हम लोग साफ से बोल के पालघर के लिए आने वाले 1-2 साल के अंदर नई योजना कार्यान्वित करके पालघर के लोगों को एक पक्का और मजबूत ऐसा पीने का स्वच्छ पानी जल देंगे हम लोग। इस बार नगराध्यक्ष कौन चुन के आएगा, क्या लग रहा है आपको? नगराध्यक्ष तो मुझे कहना है 25 साल से उत्तम जी घरत हमारे चुनाव जीत के आ रहे हैं, उनको पालघर के बाबत में सब कुछ मालूम है। और शिंदेगढ़ के अंदर ऐसा कोई जो सीट खड़े हुए उसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं हुआ है, सबने समझ बूझ के उम्मीदवार ली है, जिनको नहीं मिली वो भी हमारे साथ है। और हमारे विरोधी पक्ष आज बोले, भले हम एक साथ है, जो भाजपा है उसके अंदर थोड़ी सी बवाली हुई, क्योंकि सब नए उम्मीदवार है, पुराने भाजपा को बाजू में रखा है, इसलिए भाजपा वाले चाहते हैं कि भाई हम लोग ने इतना काम करके आ जाए, वो लोगों को टिकट दिया जाता है तो फिर हम लोग क्यों ना उत्तम जी को मदद करें। तो मुझे पूरी खातरी है हम हमारे क्षमता के ऊपर भी, और सामने वाले जो है वो भी हमको मदद करेंगे। हमारा नगर अध्यक्ष 200% पालघर नगर परिषद में बैठ जाएगा। आखिरी सवाल था, आपके जब नगर अध्यक्ष यहाँ बैठ जाएंगे पालघर में, उनसे आप सबसे पहले कौन सा काम करा के लेंगे, इस वार्ड के लिए और इस शहर के लिए? मैं मेरे वार्ड के लिए है सब लाइट व्यवस्था बदलना चाहता हूँ, अच्छे अस्पताल का निर्माण करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ के लड़के सीजन क्रिकेट खेले, टेनिस खेले, इंडोर आउटडोर गेम हो जाए, ये सब करने के लिए मैं पहले मैदान का भी अच्छी तरह से निर्माण करूंगा। और DP के अंदर जो रास्ते और जो रिजर्वेशन है PG ग्राउंड का, उसको नगर परिषद में हस्तांतर करा के मैं उसका लाभ उठाकर उसको डेवलप करूंगा। मैंने अभी 4 जिम पर टेम्पड़े में लाई है, तो मेरे इधर एक बहुउद्देशीय इमारत नगर परिषद में बना रहा हूँ, उसके अंदर 2 जिम है, एक लेडीज के लिए अत्याधुनिक, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी है ताकि MPSC UPSC का स्टडी मेरे गांव से हो जाए। उसमें बुजुर्गों के लिए हम लोगों ने लिफ्ट लग के दूसरा माला ऐसा रखा है कि गांव में 100-200 लोगों का अगर मीटिंग भी करना है तो वहीं पे कर सकेंगे। और पालघर में हम बहुत अच्छी तरह से फिश मार्केट बनाना चाहते हैं, जो माफसा में है, गोवा में है, जो ऐसी मार्केट है, ऐसे मार्केट पालघर में हमारी जगह जगह है जहाँ रिजर्वेशन है, वहां पे बने तो आने वाले हमारे मच्छीमार महिलाएं रहे और दूसरी तरह की सब्जी बेचने वाले कोई भी रहेंगे तो उनके लिए उपलब्ध एक अच्छी तरह से उपलब्ध करा के दे देंगे हम मार्केट। जी सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे शिवसेना गुट से सुभाष पाटिल जी, वार्ड क्रमांक 8 पालघर। इरादा साफ है, विकास करना है, वार्ड का भी करना है और शहर का भी करना है। अब देखना होगा आने वाले 2 दिसंबर के चुनाव के बाद आखिरकार पालघर में कितने नगर सेवक चुन के आते हैं, किस पक्ष के आते हैं, साथ में नगराध्यक्ष किस पक्ष के यहाँ बैठते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा।